माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बृहस्पतिवार है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के माने जाने अनाउंसर, इसके अलावा टीवी प्रेजेंटर भी कह सकते हैं, रेडियो प्रेजेंटर भी कह सकते हैं, जिस भी तरह से नाम ले, एक अच्छे उद्घोषक उन दिलों पे राज करते रहेंगे अमीन साहनी साहब, जिनकी मंगलवार को हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। मेरी श्रद्धांजलि। आज दिन बृहस्पतिवार है। मैं कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। पहला, जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, त्रेता युग, उसी के प्रारंभ में पहली बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, देवी माँ आदित्य के गर्भ से। पहली बार भगवान विष्णु को मेरा नमन। उसी त्रेता में कौशल्या जी के गर्भ से राम पैदा हुए, भगवान राम पैदा हुए। त्रेता में विष्णु भगवान बालक रूप में ब्राह्मण के गर्भ जन्म लेते हैं। राम क्षत्रिय कहोगे, सूर्यवंशी कहोगे, उसमें भगवान राम जन्म लेते हैं। मतलब एक ब्राह्मण का भी जन्म होता है तो एक क्षत्रिय का भी जन्म होता है त्रेता में। मैं जातिगत बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान विष्णु पालनहार राम के भी थे, रावण के भी थे। यहाँ तक कहा जाता है राम एक अवतार हैं, भगवान विष्णु के पालनहार हैं। भगवान राम को मेरा नमन। त्रेता जब समाप्त होता है तो देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, भगवान कृष्ण। इन तीनों में एक समानता की मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है, ये तीनों का भोग विलास से कोई लेना देना नहीं था। एक कर्मशील थे, कर्म कर्तव्य के पथ पे थे। भगवान विष्णु आपको पता है पालनहार थे। भगवान राम ऐसा कोई भोग विलास की कैटेगरी नहीं आती, उन्होंने तपस्वी की तरह अपना जीवन बिताया, कर्म कर्तव्यों को निभाया, अच्छा सा निभाया। भगवान कृष्ण के बारे में आपको पता है, आगे चल के बड़े होके उनको सामंजस्य स्थापित करना पड़ा। एक तो देवकी जो उनकी माँ, जिन्होंने जन्म दिया, यशोदा माँ, दो माँ दो पिता साथ साथ लेके चले, सामंजस्य किया, उन्होंने कंस का वध किया। इन सब बातों में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा 14 कला कहते हैं राम को, 16 कला कहते हैं भगवान कृष्ण को, विष्णु भगवान का अनगिनत स्वरूप रूप। इन बातों से एक चीज तो सीखी जा सकती है कलयुग में भी, कि हम यहाँ आए हैं कर्मशील होने के लिए, कर्म भोगने के लिए नहीं। और कहा भी जाता है, कई तरह से कहा गया है कि कर्म प्रधान है। एक बात। दूसरी चीज, डेस्टिनी के साथ बहुत समय तक नहीं चलते, पहले हमें कर्म करना पड़ता है, फिर कर्मानुसार हमें फल मिले ना मिले, किस स्तर का कर्म था, ये ईश्वर जाने और आपकी अंतरात्मा भी जानती है। जो जस करा सुता फल चाखा। कर्म के अनुसार फलित होता है, कर्म के अनुसार पाप पुण्य का हिसाब भी होता है। डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ
ये चीज़ें समझनी चाहिए। इससे मैं एक बात बताना चाह रहा था। आम समाज में एक धारणा बनी हुई है कि सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन सरसों के तेल सर पे रखनी चाहिए, बाकी दिनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये आपके शरीर के उपयोग की बात होती है। और कहा यह भी जाता है कि अगर नहाने के पहले सरसों का तेल नहीं लगाते हैं तो आप चंडाल कहे जाएंगे। यही समाज, कहीं और मैं नहीं, यही समाज कहता है कि अगर आप सरसों का तेल लगाने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो आप चंडाल हैं, कहा जाता है। इसको मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, या ऑथेंटिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सरसों के तेल की उपयोगिता 3 दिन के लिए बताते हैं, सोमवार, बृहस्पति छोड़ के। ठीक है, शुक्र है और एक बीच में बुध है, 3 दिन। इसमें आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फिर आपके इन 3 दिनों के अलावा बाकी जो 4 दिन बचते हैं उसमें सरसों के तेल से सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप उपभोग करेंगे। आप दोहरा चरित्र जीते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता कहीं से। ये कौन सा चरित्र है, किस तरह का है? मैं संत महात्मा नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई बंधु, कोई अभिभावक हमें समझा सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप सरसों का तेल, इसका उपयोग केवल 3 दिन करने की इजाज़त दी जाती है, नहीं आप बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दुख दर्द रहेगा, तो मैं ये कहता हूँ बाकी जो 4 दिन है उस दिन सरसों के तेल में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ये दोहरा चरित्र क्यों जीते हैं? मेरा तो अपना ये मत है, व्यक्तिगत मत है, कोई बुरा ना माने, मैंने सुन भी रखा है, कहीं पढ़ा भी था। यदि आप नियमित सरसों का तेल उपयोग करते हैं तो वो नियम का कोई लेना देना आपसे नहीं है कि सोमवार, बुधवार, शनिवार को ही तेल लगाना चाहिए। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो रोज करें, और नहीं करें, अगर तिथियों पे करें तो उन्हीं दिनों पे ही केवल आपके घर में सब्जी सरसों के तेल से बनना चाहिए, बाकी 4 दिनों में नहीं बनना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, किसी को बुरा ना लगे। एक बात। दूसरी चीज़ कही जाती है, सोमवार को अगर किसी का ज्येष्ठ पुत्र है दाढ़ी ना बनाए, और इसके अलावा बृहस्पति को फॉरबिडन है, इट इज़ फॉरबिडन फॉर थर्सडे, सैटरडे, आई थिंक सो मंडे आल्सो एज फार एज कंसर्न। तो फिर आप नौकरी कैसे करेंगे? किसी भी कारपोरेट जगत में, किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में, मैं अगर भारत की, मैं कहीं विदेश नहीं जा रहा हूँ, अपने भारत में कह रहा हूँ, अगर ये डिसिप्लिन, एक कोड ऑफ कंडक्ट का ये मैनर है कि आपको सुबह उठ के शेव करना है, ऑफिस जाना है, जूता बेल पॉलिश करना है, ऑफिस जाना है। मेरा सवाल यह है, जब जूता पॉलिश करते हैं, जब दाढ़ी बनाते हैं, नियमित दाढ़ी बनाते हैं, तो उन पे ये कहाँ लागू होता है कि सोम, बृहस्पति, शनि 3 दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए? अगर वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, वो नौकरी कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी वही रोजी रोटी है, और रोजी रोटी में एक मैनर्स दिए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डिसिप्लिन का भी मैनर होता है, इस तरह से करते हैं। एक और बात मैं लास्टली कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैं भी 64 साल मेरी उम्र हो रही है। मैंने एक चीज़ देखा, कोई तरीका अपनाया जाता है, जैसे घरों में अगर कोई एकादशी है तो लोग सोचते हैं पूरा घर ही एकादशी हो जाए। धर्म आचरण, अब उपवास का ये कतई लेना देना नहीं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, अपाहिज है, या और कोई परिस्थिति है, अगर आपके घर में एकादशी हो तो उसकी क्या हालत होगी? एकादशी या कोई भी तीज त्यौहार अगर किसी इंडिविजुअल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो पूरे परिवार पे लागू नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
ये कुछ नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। एक मैं समझता हूँ एक एग्जैगरेटेड बात है। मैंने कई जगह सुन रखा है कि एकादशी है चावल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ये सब कहाँ से सीखा जा रहा है। लोग जो कहते हैं वो मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ। पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि चलन को समझा जाए। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है, अगर हम रोज़ दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाते रहेंगे, क्योंकि मैं कर्मशील हूँ, कर्म करता हूँ, मुझ पे वो दिन तिथियों का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि मैं रोजी रोटी करता हूँ। ये साधु संतों के लिए है, ये जो लोग घरों में रहते हैं, जिनको कहीं नहीं निकलना है। अच्छा, अब ये आता है वस्त्र को धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए, साफ करना चाहिए नहीं साफ करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, अगर आप नियमित करते हैं तो हर दिन कीजिए, यदि नियमित नहीं करते हैं तो ज़रूर मेंटेन कीजिए। मैंने दोनों बातों में बताया, सरसों के तेल में भी बताया और कपड़े के धुलने के भी बारे में बताया। अगर आप इसका आचरण अक्षरशा पालन करना चाहते हैं तो ये उन पे लागू होता है जो रोज़ सरसों का तेल नहीं लगाते। लेकिन यदि आप नियमित रूप से रोज सरसों का तेल लगाते हैं तो आप पे लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आप रोज दाढ़ी बनाते हैं तो वो भी आप पे लागू नहीं होता है कि किस दिन मना है और किस दिन नहीं मना है। एक बात और कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन की पॉलिसी आई, जो एकेडमिक पॉलिसी आई, सबसे बढ़िया एक जो टूल आया, मोबाइल आया। और मोबाइल में जो यूट्यूब आया वो सुखद भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने आधी बात सुनी और आधी बात नहीं सुनी। कहा भी गया है, ये लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब नीम हकीम खतरे में जान। अगर आपको अल्प ज्ञान है और अल्प ज्ञान जब अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये भी घातक है ज्ञान ना होने से। एक छोटा सा उदाहरण है, रेंट माने किराया होता है, फेयर माने भी किराया होता है। रेंट वहाँ का होता है किसी संपत्ति के यूज का, किसी सामान के यूज का, और फेयर होता है जब हम ट्रैवल करते हैं। और एक फेयर और होता है जो मेला होता है। ठीक है, ऐसे हर शब्द के कई अर्थ होते हैं। जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे कि किराया अगर हिंदी में कहें तो फेयर की हिंदी किराया है, रेंट की हिंदी किराया है। अगर किराया शब्द कहते हैं तो किराया को समझना पड़ेगा, कौन सा किराया है, यात्रा वाला किराया है या मकान का किराया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।